तपोवन में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3 दिन होने को है और अंधेरी सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। न्यूज 24 भी इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से न्यूज सेंटर स्पेशल स्टोरी। अब कैसा है तपोवन और क्या है मौजूदा हालात। तपोस्थली की तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट। कुदरत के तांडव के बाद ग्राउंड जीरो की तस्वीर। मलबे मिट्टी में दब गई पुण्य भूमि तपोस्थली। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 पहुंचा है, यानी हम लगातार वहां पहुंच रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं जहां खड़ा हूं पहले खुद देखिए, ये सैलाब यहां से आया और ये क्रैशर मशीन है। ये वो हिस्सा है जो तपोवन के बैराज को तोड़ते हुए टनल, यानी जिसमें रेस्क्यू चल रहा है। मेरे साथ यहाँ एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे होंगे, यहाँ टेक्निकल टीम है और तमाम वो कोशिश की जा रही है कि कैसे इस रेस्क्यू को किया जाए। इन्होंने ये कहा है कि ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये क्रैशर मशीन है। ये इसके आगे आप देखें मलबा यहाँ तक आया है। ये मैं बिल्कुल यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये जगह जो है 40 से 50 मीटर नीचे है नदी का लेवल और इसका लेवल बराबर हो गया है। एक तस्वीर और दिखाऊं पहले मैं थोड़ा सा यहीं से कि ये मशीनें कैसे टूट चुकी हैं। जो लोग यहाँ थे उनको थोड़ा सा वक्त मिला यहाँ से भागने का, कुछ यहाँ से जा चुके थे क्योंकि जो रफ्तार थी सैलाब की वो इस तरफ से थी। एक जो सबसे बड़ी परेशानी टीम को आ रही है वो ये है कि यहाँ पर अगर यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है जिस पे मैं खड़ा हूँ इससे आगे एक और ऐसा ही है जहाँ पे ये नीचे धंस रहा है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, सबसे बड़ी वजह कि ये दलदल कैसे बना है। ये जो पत्थर है ना, ये इस तरीके से जैसे बता रहे हैं कि अगर मैं पत्थर फेंकूँ, ये मैं पत्थर अगर ऐसे फेंक दूँ तो ये दिखा भी नहीं, नीचे चला गया। इससे पहले भी हमने एक पत्थर फेंका था, यानी अंदाज़ा लगाइए ये कैसा दलदल है जिसे निकालना, जिसे साफ करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। चमोली में नंदा देवी की चोटियों से मौत की शक्ल में उतरे ग्लेशियर ने धौली गंगा नदी पर जबरदस्त तबाही मचाई और इस तबाही ने आसपास के इलाकों को तबाह और बर्बाद कर दिया। कुदरती आपदा का सबसे पहले शिकार बना रैणी गांव। हॉर्स स्प्रिंग तपोवन को पार कर गई। नदी के किनारे बने मां पार्वती के मंदिर को पानी की तेज धार ने पार कर दिया। इसके बाद गुदरी बाबा आश्रम जो धौली गंगा के किनारे पड़ता है, वहां भी पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। इसके बाद तपोवन मंदिर समूह से होते हुए पानी की ये तेज धार एनटीपीसी तपोवन के पास पहुंची और वहां किस तरह का विनाश हुआ उसकी तस्वीर आप लगातार न्यूज 24 पर देख रहे हैं। देवभूमि में आई इस आपदा ने छोटे छोटे पुलों को उखाड़ दिया, जिससे कई गांवों का संपर्क उत्तराखंड के शहरों से टूट चुका है और लोग जल्द से जल्द राहत पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। ये आप मेरे साथ ये देखिए, ये है झूला पुल और आपको ये दिखाऊं, ये झूला पुल है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। सबसे पहले हम पहुँचे हैं यहाँ पे और आपको हम दिखा रहे हैं कि सामने से वो 2 लोग आप देखें वो हाथ हिला रहे हैं, वो उम्मीद में है, वो आवाज़ लगा रहे हैं। हम आवाज़ नहीं सुना सकते लेकिन ये ज़रूर है कि वो इस उम्मीद से है कि यहाँ कैसे आएंगे, क्योंकि ये गाँव है ऊपर भंजियूल गाँव। इस गाँव का कनेक्शन ये पुल था और इस पुल पर जब सैलाब आया और सैलाब आते हुए इस बैराज से टकराया। ये देखिए हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। हालांकि ये मलबा है और कहा है कि ये दलदल बन चुका है क्योंकि लगातार ये जिस तरीके से आया था इसने पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। ये तस्वीरें देख के आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसा भयानक वो मंजर रहा होगा। वो पुल के उस पार उस गाँव के वो लोग जहाँ खाना नहीं पहुँच रहा है वो कैसे इधर आएंगे, क्योंकि जो उधर थे वो उधर ही रह गए, जो इस तरफ थे वो इसी तरफ रह गए। चमोली का तपोवन इलाका पूरी तरह मलबे की शक्ल ले चुका है। राहत और बचाव के काम जोर शोर से चल रहे हैं, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। इतने बड़े इलाके में पूरी सहायता पहुंचाना भी किसी युद्ध से कम नहीं। पहाड़ों में बंद हुए रास्ते को खोलने की कोशिश करते इस जेसीबी की तस्वीर देखिए। विशाल पहाड़ों और चट्टानों के बीच जेसीबी किसी माचिस के डिब्बे की तरह नजर आ रही है। ऐसे में पूरे इलाके को साफ करने में कितना वक्त लगेगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सेना और बचाव दल के जवानों ने रेस्क्यू के चैलेंज को पूरे हिम्मत के साथ अपने कंधों पर उठाया है।
लापता लोगों को ढूंढने के साथ साथ बर्बाद हो चुकी सड़कों को बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुहिम छेड़ दी है। बीआरओ ने सड़कों की मरम्मत और बंद हो चुकी सड़कों को दोबारा खोलने की कवायद तेज कर दी है। जो संपर्क टूट गया था तबाही में, उसको बनाने का काम शुरू हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो पहाड़ों में सड़क और पुल बनाने का काम करती है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। ये पहला अटैक की जगह है जो ग्लेशियर ने किया था, जहां एक छोटा प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा का और भारी भरकम वो पुल जो टूट गया, और यही एक रास्ता है जो यहाँ से उस पार जाया जाता है और आगे भारत चीन की सीमा है, वहाँ जाने का रास्ता है। तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, जिस पर ये काम शुरू हो गया है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ और उनके इंजीनियर्स इस काम में लग गए हैं और ये पुल बनाया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिली है, ये एक टेम्प्रेरी पुल होगा, वैली ब्रिज बनाया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी तुरंत फ़ौरन बन जाए और उस पर काम शुरू हो जाए। पत्थर तोड़े जा रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं, इंजीनियर्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। तो ये अभी हमने जो प्लान किया है टेम्प्रेरी ब्रिज है, इसको बेली ब्रिज बोलते हैं, लेकिन ये साधारण परिस्थितियों में ये ब्रिज हमारे काफ़ी सालों तक चलते हैं और काफ़ी जगह लगे हुए भी हैं। इमीडिएट मेजर के लिए यही एक सोल्यूशन है। ये कब तक बन जाएगा? कोशिश जारी है हमारी, जितना जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी, बिकॉज आगे के गांव भी कट ऑफ है, हमारे बॉर्डर का एरिया भी कट ऑफ है, तो हमारी इतना एफर्ट्स है बीआरओ का कि जितना जल्दी हो सके इसकी कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। कुदरत की आपदा से तबाह हुआ तपोवन का इलाका राजधानी देहरादून से करीब 280 किलोमीटर दूर है। तपोवन के पास मलारी घाटी की शुरुआत में बने 2 पुलों के साथ धौलीगंगा और ऋषिगंगा पर बने कई छोटे झूले पुल नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोशीमठ और तपोवन के बीच मुख्य सड़क मार्ग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। घाटी में चल रहे तमाम निर्माण कार्यों के साथ साथ कई गांव और उसमें रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। प्रशासन की तरफ से प्रभावित हुए गांवों में मदद पहुंचाने की शुरुआत कर दी गई है और हालातों को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश जारी है। कैमरा पर्सन साहिल अंसारी के साथ राहुल प्रकाश और कैमरा पर्सन अमित राय के साथ प्रशांत देव, चमोली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।